तो वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 237 आ चुका है, जिसमें हमें सूर्य और गारो की फाइट दिखाई गई है। हमें एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि कुछ टाइम तक दिखाएंगे, 4-5 पैनल्स तक, फिर वही स्टोरी चालू हो जाएगी। बट इस पूरे के पूरे चैप्टर में इन दोनों की फाइट कवर करी गई है और भाई क्या खतरनाक फाइट होती है इनकी। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि गारो सूर्य को आसानी से हरा देगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर कैसे सूर्य इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, ये चीज तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ही साथ इस पूरी फाइट को भी कवर करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही बिना किसी फालतू की बातों के सीधे गारो और सूर्य की फाइट से शुरू होती है, जिसमें गारो एक पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम लोगों को मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो किक्स की जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू पंचेस। इसलिए गारो को सूर्य की किक से बचने के लिए डॉज करना पड़ता है, लेकिन उसी डॉज के दौरान वो अपना काउंटर अटैक भी कर देता है, जिसको सूर्य डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन गारो तुरंत ही अगला अटैक करता है जिसे सूर्य डिफेंड नहीं कर पाता। जिसके बाद सूर्य काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गारो उसे भी डॉज करके अपना एक काउंटर अटैक पील देता है। और यहाँ तक सिर्फ 2 ही पैनल्स हुए थे, लेकिन इन 2 पैनल्स में ही तुम समझ सकते हो कि गारो किस तरीके से भारी पड़ रहा था सूर्य पे। जिसके बाद गारो सूर्य के पैर को पकड़ के जमीन में पील देता है, जिसपे सूर्य काफी शॉक्ड, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से किसी भी फाइट में शायद ही उसे किसी इंसान ने इतना पेला होगा। क्योंकि गारो सूर्य के हर अटैक से बच रहा था, साथ में एक काउंटर अटैक भी पेल रहा था उस पर। और ये सब कुछ करने की स्पीड गारो की इतनी ज्यादा थी कि सूर्य को फाइट करने का तो छोड़ो, काउंटर अटैक करने का तो छोड़ो, सांस लेने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। एंड लेट मी टेल यू, ये वाला सूर्य पहले वाले सूर्य से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मान सकते हो। और इसके पीछे का रीजन है सूर्य की ट्रेनिंग। क्योंकि पिछली बार जब हमने सूर्य को देखा था तो उसने साफ साफ क्लियरली बोला था डेट उसने सालों से ट्रेनिंग नहीं की है। बट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के दौरान सैटामा से हारने के बाद और फिर मॉन्स्टर से बुरी तरह पिटने के बाद वो सैटामा से काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ। उसे एक गोल, एक विजन मिला कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, जो कि था हीरो बनना सैटामा जैसा। जिसके बाद जाके बंदे ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है और लगभग 1 साल सा तो हो ही गया है शायद इस मांगा में। इसलिए तुम अंदाजा लगा ही सकते हो, बंदे ने सालों तक ट्रेनिंग ना करने के बाद डीमन लेवल मॉन्स्टर्स को बुरी तरीके से हराया था। तो खुद ही सोचो ट्रेनिंग के बाद जाके ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसकी झलक तुम्हें आगे वीडियो में दिखेगी भी, जब ये गारो को बराबरी की टक्कर देगा। खैर वापस अगर फाइट की बात करें तो गारो अभी भी भारी पड़ रहा था सूर्य पे। सूर्य सिर्फ बचने की ही कोशिश कर पा रहा था, लेकिन गारो इतने सारे अटैक्स इतनी तेजी से कर रहा था कि वो डॉज भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। कुछ अटैक्स उसको लग जा रहे थे, जिसके बाद सूर्य बड़ी ही ऑकवर्ड स्माइल के साथ मनी मन सोचता है कि इस बंदे के बारे में जो मैंने रूमर्स सुने हैं वो वाकई में सच है, ये तो मानना पड़ेगा। ऑफेंस डिफेंस सारी चीजें एक साथ एक फ्लो में करता है ये बंदा। इसलिए अगर ये डॉज भी कर रहा होता है तो ये मान के चलो कि ये अगला अटैक उसी फ्लो में करने वाला है, बिकॉज ही यूजेस सेम मोशन फॉर बोथ ऑफ देम। इसके तुरंत बाद हमें दिखाए जाते हैं गारो के कोवर्कर्स, जिनमें से उसका पार्टनर तो काफी खुश हो रहा था कि सही में यार मेरे सेंपाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही उसका बॉस काफी टेंशन में आया था। मनी मन सोच रहा होता है आगे से संभाल के बात करनी पड़ेगी इससे। इतने में सीन शिफ्ट होता है सूर्य की तरफ, जो कि एक बोतल खोलता है और अचानक से कुछ पीने लग जाता है, ये बोलते हुए कि अब ऐसे केस में मैं होल्ड बैक नहीं कर सकता। एंड इसी के साथ सूर्य अपना ट्रम्प कार्ड खेलता है, जो कि उसने पिछली बार उन डीमन लेवल मॉन्स्टर्स और ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में नहीं खेला था। अब सूर्य के अजीबोगरीब मोशन से गारो को अंदाजा लग जाता है कि अल्कोहल, लेकिन वो सरप्राइज के साथ साथ काफी शौक भी था कि ऐसी सीरियस फाइट में ये अल्कोहल कैसे पी सकता है। लेकिन सूर्य पूरी तरीके से तैयार था और वो ये बोलता है गारो से टाइम टू शो व्हाट आई रियली मेड ऑफ। और इसी के साथ बंदा गारो पे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार रिजल्ट कुछ और था, क्योंकि इस बार सूर्य के अटैक से बचने की कोशिश तो करता है गारो और उस पर लैंड करने के लिए काउंटर अटैक भी तैयार कर लेता है। बट इस बार सूर्य ना सिर्फ गारो के अटैक से बचता है, बल्कि साथ ही साथ एक काउंटर अटैक करता है, दूसरा काउंटर अटैक करता है, एंड देन ही लैंड्स थर्ड वन, जिसके साथ वो गारो को दूर उड़ा देता है। एंड इस अटैक के बाद गारो रियलाइज करता है कि ये तो ड्रंकन फिस्ट का यूज कर रहा है। जिसके बाद गारो एक इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू खुद को संभालते हुए एंड एक वॉल को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके खुद को सूर्य की तरफ लॉन्च करता है, एक तगड़ा सा अटैक सूर्य पे लैंड करने के लिए। लेकिन सूर्य उससे भी बच जाता है,
जिस पर गारो कंप्लीटली शॉक्ड, और इसी शॉक का सूर्य फायदा उठाता है और फिर से एक अटैक लैंड कर देता गारो पे। एंड इसके बाद जैसे गारो पहले सूर्य के साथ खेल रहा था, सूर्य का एक भी अटैक काम नहीं कर रहा था, गारो के सारे अटैक काम कर रहे थे वैसा ही अब यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पे अब सारे सूर्य के अटैक काम कर रहे हैं, गारो का एक भी नहीं कर रहा। जिसके बाद गारो मन ही मन सोचता है कि इसकी ड्रंकन फिस्ट की वजह से इसके सारे अटैक सरप्राइज अटैक की तरह उनको प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से गारो अपने अटैक्स और काउंटर अटैक्स प्लान नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल गारो एक बड़ी सी स्माइल के साथ सूर्य से बोलता है, क्यों भाई, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तू अपने अटैक्स से मुझसे कुछ बोलना चाह रहा है, समथिंग लाइक दिस इज माई फिस्ट ऑफ फ्रीडम। जिसकी रिप्लाई में सूर्य हंसते हुए बोलता है, अबे यार यही चीज तो मैं तुझसे अभी बोलने वाला था। जिसके बाद हमें अगेन गारो के कोवर्कर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया था, जिसमें से गारो का पार्टनर तो काफी एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि उसने ऐसी फाइट इतनी क्लोज से कभी नहीं देखी। लेकिन उसका बॉस अभी भी घबराया हुआ था क्योंकि अब वो गारो को ऑर्डर देगा कैसे ऐसी फाइट देखने के बाद। लेकिन वहीं गारो का पार्टनर एक्साइटेड तो हो ही रहा था, वहीं इंस्पायर भी हो रहा था, क्योंकि ये फाइट किसी को भी कुछ भी प्रूफ करने के लिए नहीं हो रही थी कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इस फाइट से सिर्फ एक चीज महसूस कर सकता था ये कि बीइंग दिस स्ट्रॉन्ग श्योर लुक्स फन। लेकिन इतने में ही अचानक से गारो और सूर्य दोनों को कुछ फील होता है, जिससे ये दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं व्हाट इज दिस। और सिर्फ ये दोनों नहीं, दूर खड़ा बैंग भी महसूस कर सकता था समथिंग स्ट्रेंज, क्योंकि भले ही गारो और सूर्य इन दोनों की मार्शल आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा अलग है, बट स्टिल इन दोनों की फाइट देख के महसूस होता है कि ये दोनों सेम आइडियल फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों भले ही अलग अलग मार्शल आर्ट करते हैं, बट इनका गोल है सेइटामा जितना स्ट्रॉन्ग बनना। शायद उसी को दूसरे तरीके से बोल रहा है बैंग, क्योंकि अभी अभी इन दोनों ने जो फील किया ना, उसी से शायद ये दोनों भी रियलाइज कर चुके हैं कि इन दोनों का ही गोल सेम है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लगता है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है इस स्टेटमेंट से, लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद ये दोनों अचानक से दूर हटते हैं, काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिनको देख के गारो के कोवर्कर्स भी काफी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था क्लाइमैक्स आने वाला है। और इसी सीरियसनेस के साथ ये दोनों अपना फाइनल अटैक करते हैं एक दूसरे पे, बट समहाउ ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक से बच जाते हैं। और काफी ज्यादा क्लोज आने के बाद सूर्य गारो से बोलता है, डू यू नो सेइटामा। अब अचानक से ये चीज बीच कन्वर्सेशन में कैसे आई, मुझे इसका रीजन लगता है कि अभी अभी इन दोनों ने कुछ फील किया था ना कि सेम आइडियल फॉर्म को अचीव करने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो शायद उसी वजह से सूर्य को लगा कि गारो भी सेइटामा को जानता है। यही रीजन हो सकता है। बाकी अचानक से ये सेइटामा का नाम क्यों लेगा, तुम सब लोगों को क्या लगता है? अपने व्यू पॉइंट मुझे कमेंट्स बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।